जी तो अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू आईटी टेक बाय रुबाब। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम लोग अपनी एड्स को देखेंगे कि हाउ टू रन अवेयरनेस एड। सो मैं यहाँ पे एड मैनेजर पे आ चुकी हूँ। अब हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड देन क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। हमने आज अवेयरनेस की ऐड चलानी है, सो हम अवेयरनेस की ऐड पे क्लिक करेंगे। सो अवेयरनेस का मतलब पहले समझ लेते हैं कि हम ऐड क्यों चलाते हैं। ये ऐड हम इसलिए चलाते हैं ताकि हम जब स्टार्ट पे एक ब्रांड या सर्विसेज को प्रमोट कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ उसकी अवेयरनेस होती है, ठीक है, ताकि थोड़ी सी ब्रांड की अवेयरनेस हो जाए, हमारे स्टोर की अवेयरनेस हो जाए। सो दैट्स वाई अवेयरनेस कैंपेन इज़ यूज्ड। तो हम इस वीडियो में अवेयरनेस की कैंपेन को करने वाले हैं। सो मैंने अवेयरनेस पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया एंड अब यहाँ पे हमारे पास 3 एड सेट्स आ गए। सबसे फर्स्ट पेज पे आपने यहाँ पे अपनी कैंपेन का नेम लिख लेना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं क्लोथिंग की कैंपेन चला रही हूँ तो मैं अपने नेम से और साथ में लिख लूँगी रुबाब क्लोथिंग, ठीक है। ये वो नेम होगा जो सिर्फ आपको शो होना है, आपकी ऑडियंस को शो नहीं होना। सो यहाँ पे देखें कैटेगरी में क्या क्या आ रहा है हमारे पास। क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज़। अगर आपकी जो है कैंपेन क्रेडिट के बारे में है, कोई जॉब्स ऑफ़र हो रही है, कोई हाउसिंग स्कीम है या कोई इलेक्शन के रिलेटेड सोशल मीडिया इश्यूज़ हैं, तो आप इनमें से वो पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कैंपेन इन चारों पॉइंट में से नहीं है तो आप इसको जो है कुछ भी नहीं करोगे। सो यहाँ पे जो है बाइंग टाइप ही ऑक्शन ही रहता होता है, ठीक है। ऑक्शन और रिजर्वेशन होता है, बस हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑक्शन है तो हमने इसको ऑक्शन ही रखना है। अगर आप लोग अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग बजट लगा सकते हैं और सेकंड एड सेट में भी लगा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बजट लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 300 बजट लगा रही हूँ। कैंपेन का कम से कम बजट 300 है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप अफोर्ड कर पाओ। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कैंपेन की बिड स्ट्रैटेजी है। ये आपने देखी होगी, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताई थी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये हाईएस्ट वॉल्यूम होती है। अगर आपने कॉस्ट पर रिज़ल्ट सेलेक्ट करना है कि हमें एक रिज़ल्ट पे इतनी कॉस्ट पड़े तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फ़िलहाल इस कैंपेन में हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ ही जाएंगे। सो यहाँ पे A/B टेस्टिंग होती है। अगर आप लोगों के पास मतलब ज़्यादा जो है ना अमाउंट है तो आप सबसे पहले हर एड सेट पे, हर कैंपेन ऑब्जेक्टिव पे ऐड चला के आप उसकी A/B टेस्टिंग कर सकते हो। फिर जिस पे आपको ज़्यादा रिज़ल्ट आए आप उस पे रह सकते हो। लेकिन ये उस वक्त होता है कि जब आपके पास जो है ना ज़्यादा अमाउंट होती है, ठीक है। सो A/B टेस्टिंग हम अभी नहीं कर रहे, हम अब यहाँ से जस्ट नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास आ गए सेकेंड एड सेट्स। हम यहाँ पे भी नेम को चेंज कर लेंगे। मैं यहाँ पे भी रुबाब क्लोथिंग लिख लेती हूँ, ठीक है। एंड फिर हमने नीचे देखना है कि ये 3 हमें ऑप्शन दे रहा है। मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी ऐड दिखाना जो है ना दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा। ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इम्प्रेशन है, इसमें वो कह रहा है कि मैं लोगों को बार बार दिखाऊंगा, ठीक है। और फिर इसमें वो कह रहा है कि आपकी ऐड उन लोगों को मतलब जिनको दिखाऊंगा कि उन्हें याद भी रहे कि कुछ कमिंग सून है। अवेयरनेस की ऐड हमेशा कमिंग सून पे चलती है। फिर ये वीडियो मैक्सिमम और मैक्सिमम सेकंड कंटिन्यूस वीडियो व्यूज़, मतलब कि मैं आपकी वीडियो लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन मैं फिर सेकंड पॉइंट में कह रहा है मैं उन्हीं लोगों को बार बार दिखाऊंगा, ठीक है। सो हमने इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसी पे रहने देना है। यहाँ पे आपने अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेना है। अब देखें, हम लोग कॉस्ट पर रिज़ल्ट पीछे जो है सेलेक्ट नहीं करके आए, हमने हाईएस्ट वॉल्यूम पे ही रहने देना है। सो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया था कि कॉस्ट पर रिज़ल्ट होता क्या है, हाईएस्ट वॉल्यूम क्या होता है। तो कॉस्ट पर रिज़ल्ट वो होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो कि ऐड चला दिया आपने, आपको जो है वो ना यूज़र
10 रुपीज़ में पड़ रहा है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप यहाँ पे आके जो है ना अपनी कॉस्ट पर रिज़ल्ट लगा देते हो 8 रुपीज़ के, मुझे 8 रुपीज़ में पड़े। फिर आप उस पर बिड कंट्रोल लगा देते हो। एक ये हमारे पास है CPR, मतलब कॉस्ट पर रिज़ल्ट। एक रिज़ल्ट पे हमें कितनी कॉस्ट पड़े, पहले आप फेसबुक को देखोगे वो आपको कितनी डाल रहा है, लेकिन अगर आप उससे कम करना चाहोगे, फॉर एग्जांपल आप 2 रुपीज़ कर देते हो, अगर फेसबुक को लगा ना कि ये बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वो आपके 2 रुपीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपनी मर्ज़ी से ही चलाएगा। और फिर बिड स्ट्रेटजी भी मैंने आपको बता दी कि आप उस पर अपना कंट्रोल लगा देते हो कि इसी अमाउंट में हमें जो है ना वो ऑडियंस दो। लेकिन अगर आप वहाँ पे भी बहुत कम कर देते हो पैसे, तो तब भी वो आपके बिड को एक्सेप्ट नहीं करता। सो यहाँ पे आप लोग अपनी स्टार्ट डेट और यहाँ से आप लोग अपनी एंड डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप लोग ऑफिस में जॉब करते हो और जो आपकी कैंपेन है वो सैटरडे संडे में चलनी है, लेकिन आप लोग नहीं होगे वहाँ, तो आप इसको फ्राइडे को इसकी सैटरडे वाली डेट सेलेक्ट कर दो और आपको संडे की रात को बंद करनी है, और आप यहाँ पे वो डेट को सेलेक्ट कर दो, ये खुद ही चल जाएगी और खुद ही बंद भी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी लोकेशन सेट कर लेनी है। अगर तो आपने पाकिस्तान तो पाकिस्तान ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे अगर आपने फैसलाबाद में चलानी है तो आप जस्ट फैसलाबाद भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने जो है अपनी लोकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि एडवांटेज ऑडियंस। एक ऑडियंस होती है जो फेसबुक मैनुअल देता है, मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से लोगों को दिखा दूँगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब मैंने खुद पैसे लगाए हुए हैं इस ऐड पे, तो मैं खुद अपनी मर्ज़ी से इसमें टारगेटिंग करूँगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितनी कम और जितनी स्पेसिफिक ऑडियंस होगी उतना ज़्यादा जो है ना हमारा रिज़ल्ट। यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कितनी एज वाले लोग ले सकते हैं। 18 to 65। मैं कहती हूँ नहीं, आज के दौर में 65 वालों के पास इतना फ़ोन नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे 45 को कर देती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कहती हूँ कि मेरी जो क्लोथिंग है वो जस्ट फॉर वुमेन्स है, मैं वो सिलेक्ट कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग करूँगी, मतलब क्लोथिंग है ना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लोथिंग। ठीक है, ये देखो, ये क्लॉथिंग अपीयरल, ये सारा कुछ आ गया। ये मैंने क्लॉथिंग को, ये देखो अब यहाँ पे ये जो साइड पे आ रहा है ना, ये साइज़ वगैरह, ये हमने चेक करना है कि हमारा साइज़ ब्रॉड ऑडियंस वाला हो। और फिर हमने यहाँ पे देखना है किस में आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये इंटरेस्ट में आ रहा है। इसी तरह से आप फिर से क्लॉथिंग लिखो। आपने टारगेटिंग जो है ना वो कम और अच्छी वाली करनी है। आपने यहाँ से देख लेना है आपके कौन से क्लॉथ्स हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कैजुअल वेयर, फॉर्मल वेयर। ठीक है, आपने वो अपनी सबसे पहले जो है ना, मैंने आपको बताया था कि आपने कैंपेन चलाने से पहले आप लोगों ने अपनी डिटेल टारगेटिंग पे फोकस करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे फिर वो जो डिटेल टारगेटिंग कैंपेन बनाने से पहले आपने सोची होगी, आपने उसको, ये देखो जैसा कि यहाँ पे फॉर्मल वेयर आ गया। ठीक है, फिर इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं यहाँ पे ब्राउज़ पे आती हूँ। ठीक है, मेरे जो ये दोनों थे इंटरेस्ट के। अब मैं डेमोग्राफिक्स में आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे जो है ना एजुकेशन लेवल वाले भी ले सकते हैं, फील्ड ऑफ स्टडी वाले। ठीक है, तो मैं इनको जो है ना सेलेक्ट कर दूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया फ़िलहाल, लेकिन आप लोग यहाँ से देख के जिस तरह से भी है ना, आप लोगों ने वो सारी जो डिटेल टारगेटिंग है वो कर लेनी है। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में समझा दिया था कि सबसे पहले आपने अपने जो है ना कैंपेन की डिटेल टारगेटिंग पे फोकस करना है। अगर आपकी वो नैरो एंड स्पेसिफिक बन जाती है तो आपका जो है ना रिज़ल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। तो आपने यहाँ से ना देखना है कि परचेज़ बिहेवियर, इंगेज शॉपर्स। ठीक है, इस तरह से आपने जो है अपने वो लगाते जाना है। मैंने इसको क्लिक कर लिया है। अब मोबाइल डिवाइस यूज़र्स मैं लिखूँगी कि आप कौन से मोबाइल डिवाइस यूज़र्स को करना चाहते हो। 10 to 12 मंथ बेशक करना है तो कर लें, नहीं करना तो ना करें, आप लोगों की मर्ज़ी है। आपने जस्ट अपनी जो है ना ऑडियंस इस तरह से टारगेट कर लेनी है। मैंने आपको 2-4 करके दिखा दी है, बाकी आपने खुद से कर लेनी है। अगर आप इसको सेव करना चाहो तो आप किसी भी नेम से यहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है, तो
अब इसको हम लोग प्लेसमेंट्स देखेंगे कि हमने इसको किस किस जगहों पे चलाना है। सो अवेयरनेस की एड्स होती है वो एडवांस पे रहने देते हैं, सो इसलिए मैं इसको नहीं टच करूँगी। नेक्स्ट जो हम एड्स करेंगे इंगेजमेंट की, उसमें मैं आपको प्लेसमेंट्स का भी बताऊँगी। यहाँ से हम लोग फिर नेक्स्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे दोबारा से नेम चेंज कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा से जो है नेम को लिख लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है कि आपका फेसबुक पेज अटैच है, यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम पेज अटैच है। फिर आपके पास ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर तो आप ऐड में एक इमेज लगाना चाहते हो या एक वीडियो, तो आप सिंगल इमेज पे आ जाओगे। अगर आप ऐड पे 2 या 2 से ज़्यादा लगाना चाहते हो तो रील पे आ जाओगे। अगर आप कलेक्शंस लगाना चाहते हो तो आप थर्ड पॉइंट पे आ जाओगे। सो आपने यहाँ से जो है ऐड मीडिया कर लेना है, इमेज या वीडियो, या आप खुद ही से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है ना, ये बेसिकली ऐड के बिल्कुल ऊपर वाली जगह पे आता है। ठीक है, टॉप ऑफ द ऐड। ठीक है, और फिर जो ये हेडलाइन होती है, ये जहाँ हमने जो इमेज इंसर्ट की होती है वीडियो, उसके बॉटम पे आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 50% ऑफ। ठीक है, तो ये देखिए बॉटम पे यहाँ पे आ रही है। फिर आपने कुछ डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की लिख देनी है। ठीक है, वो भी वहाँ पर ही आएगी। कुछ भी आप लोग लिख दें, ये इसके नीचे आएगी। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे कोई कॉल टू एक्शन बटन में ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ, क्योंकि मेरी क्लॉथिंग है मैं उनके हिसाब से रख लूँगी। फिर आपने देखना है कि आपने मैसेजिंग ऐप कौन सी लेके जानी है। फ़िलहाल अवेयरनेस में हम लोग रखते नहीं होते, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल ऐप होती है ना, वो हमारे पास हमारा व्हाट्सएप होता है। आपने व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेना है। सो अवेयरनेस की ऐड यहीं तक थी। सो होप सो आपको ये ऐड की समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, don't forget to like, subscribe and share, and keep waiting for the next video. Allah Hafiz.